शोएब रजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, किस तरह से निर्णय लिया गया, क्या तर्क दिए गए हैं और फिलहाल ये फौरी राहत कब तक के लिए लागू रहेगी? बिल्कुल, देखिए सुनवाई तो कल होनी थी पहले, लेकिन शौक के कारण जो है वो कल सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आज ये एक तरीके से प्रार्थना की गई थी, अपील की गई थी मुरादाबाद जो कमिश्नर कोर्ट है उससे कि आज ही सुनवाई कर ली जाए। और उसके बाद क्योंकि ये डर लग रहा था जौहर ट्रस्ट को कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो डीएम का जो आदेश है वो लागू होगा और हो सकता है कि बुलडोज़र वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन इस बात को माना गया और ये जो मुरादाबाद कमिश्नरेट है उसकी तरफ से, जो कोर्ट है उसकी तरफ से कहा गया कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चलेगी तब तक जो डीएम का आदेश है उसके हिसाब से जो बुलडोज़र चलाने की बात थी या यूनिवर्सिटी गिराने जो 38 भवन गिराने की बात थी उस पर रोक लगाई जाती है। यानी कि जब तक सुनवाई चलेगी और अंतिम फैसला इस पूरी सुनवाई को लेकर नहीं आएगा तब तक यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो ये जौहर ट्रस्ट और उन तमाम छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है जो पिछले 10 दिनों से लगातार जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और कल भी डीएम रामपुर की तरफ से उन छात्रों को बुलाया गया था और उनकी तरफ से भी नरमी के संकेत दिए गए थे। छात्रों को ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटी अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाया जाए, क्योंकि कोर्ट में मामला है। और आज हमारी भी डीएम से बात हुई थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि कोर्ट में जब तक मामला है उनकी तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन छात्र कह रहे थे कि उनको लिखित में आश्वासन चाहिए, मौखिक नहीं, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूंकि कमिश्नर कोर्ट का आदेश आ गया है और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जब तक सुनवाई चलेगी यूनिवर्सिटी पर कोई बुलडोज़र नहीं चलेगा, उनको नहीं गिराया जाएगा, तो अब कम से कम वो छात्र खुश नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मुरादाबाद में ही मौजूद हूँ, रामपुर से मैं लौट रहा था और इस खबर के बाद यकीनन तमाम जो छात्र हैं उन्होंने राहत की सांस ली है। और जौहर ट्रस्ट की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो इस मामले को इसी तरह से कानूनी जो लड़ाई के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे और आगे भी कानूनी लड़ाई को जारी रखा जाएगा।